बोल सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सद्गुरुदेव राम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय, सर्व संतन की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, गंगा मैया की जय। राग आशा भजन 81। सदगुरु मैनू कृपा करके दिखलाया इसरार जी, सतगुरु मैनू कृपा करके दिखलाया इसरार जी, आंखों देखा भूलत नाही याद रहत हर बार जी, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव। एक दिन मुर्दों की नगरी में मुझको ले गुरुदेव गए, ब्रह्मपुत्र की मुरली सुन के सारे मुर्दे जिंदा भये, ओ कब्रों से उठ बाहर आए, नाचन में मन खूब दये, नाचन में मन खूब दये, नाचत नाचत उड़ गए नभ में बन गए अफुर अकार जी, आंखों देखा भूलत नाही याद रहत हर वार जी, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव। एक दिवस शुभ रम्य बगीचा दिखलाने गुरुदेव चले, सुगंध प्यासे वहां और भी आके बैठे पुरुष भले, पवन वेग के छूने से ही सबके गिर गए शीस तले, सबके गिर गए शीस तले, और शीस धरता ही झिलाया लूटत आनंद सार जी, आंखों देखा भूलत नाही याद रहत हर वार जी, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव। एक दिवस गुरु भारी बन को बड़े जोर से फूंक दई, भिन्न भिन्न वृक्षों की बहु पंक्ति जलकर भस्मीभूत भई, उस भस्मी में एक अनोखी जगमग ज्योति देख लई, वो जगमग ज्योति देख लई, देखत देखत उस ज्योति में मिल गए भस्म अंबार जी, आंखों देखा भूलत नाही याद रहत हर वार जी, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव। कहे टेऊ गुरु डोरी लेके सूर चांद को बांध लिया, महाअचल की ऊंच शिखर पर तिनहु को ठहराए दिया, बादल बिन वह अमृत बरसे, रज रज मुख रेता है पिया, रज रज मुख रेता है पिया, पी 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 कर गुरु मोहे पिलाया, अमर भया निर्धार जी, आंखों देखा भूलत नाही याद रहत हर वार जी, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव। राग आशा भजन 81। सतगुरु मैनू कृपा करके दिखलाया इसरार जी, आंखों देखा भूलत नाही याद रहत हरिवार जी। इस गूढ़ वाणी के भजन में, रहस्यमय वाणी के भजन में गुरु महाराज जी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि गुरुदेव ने
अपनी कृपा करके अद्भुत दृश्य मुझे दिखलाया। मैंने अपनी आंखों से जो प्रत्यक्ष देखा उसे भूल नहीं सकता हूँ, हमेशा वो मुझे स्मृत रहता है। गुरुदेव धन्य है जिन्होंने कृपा करके मुझे यह रोमांचक दृश्य दिखलाया। एक दिन मुर्दों की नगरी में मुझको ले गुरुदेव गए। एक दिन सदगुरु महाराज जी मुझे एक नगरी में ले गए जो मुर्दों की नगरी थी, जहाँ पे जीवित कोई नहीं था। तो यहाँ पे अर्थ है कि मन की सांसारिक मनोवृत्तियाँ जो दिन रात विषय लालसा की तरफ भागती हैं, वे मुर्दों के समान है। वो मुर्दों की नगरी है। मन के अंदर जितनी भी कुप्रवृत्तियाँ भ्रमण करती रहती हैं, ब्रह्मपुत्र की मुरली सुनकर सारे मुर्दे जिंदह भये। ब्रह्मपुत्र अर्थात गुरुदेव की मुरली, उनका ज्ञान सुनकर, उनकी वाणी सुनकर वो सारी मनोवृत्तियां जो मुर्दे के समान थी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों की तरफ भागती थी, उनमें चेतनता आ गई। वो जाग गई, मनोवृत्तियां ईश्वर परक हो गई। कब्रों से उठ बाहर आए, नाचन में मन खूब दिए। नाचत नाचत उड़ गए नभ में, बन गए अफर आकार जी। वो सारी मनोवृत्तियां चेतनता को प्राप्त हुई, ईश्वर की तरफ वो मनोवृत्तियां लग गई और ईश्वर के आनंद में मगन होकर, जीवित होकर, नाच नाच के आनंद में मगन हुई। वो सद्वृत्तियां ईश्वर के ध्यान में धीरे धीरे ध्यान करते करते उसी में लीन हो गई। नाचत नाचत उड़ गई नभ में, अर्थात वो मनोवृत्तियां ईश्वर में ही लीन हो गई। एक दिवस शुभ रम्य बगीचा दिखलाने गुरुदेव चले। सुगंध प्यासे वहां और भी आकर बैठे पुरुष भले। एक दिन पूज्य श्री सदगुरुदेव जी मुझे शुभ रमणीक सुंदर उद्यान में ले गए। वह सत्संग रूपी सुंदर बगीचा, वहां पर अन्य सत्संगी भी शुभ गुणों की सुगंध के प्यासे थे। वे भी आकर सम्मिलित हुए। पवन वेग के छूने से ही सबके गिर गए शीश तले। जिस प्रकार से उद्यान में सुगंधित वायु बहती है, उसी प्रकार से सत्संग रूपी उद्यान में महापुरुषों की अमृतमयी वाणी को श्रवण करके, मनन करके जिज्ञासु सत्संगियों के देह अभिमान रूपी सिर नीचे गिर गए। देह अध्यास दूर हो गया और शीश धर ताह जलाया, लूटत आनंद सार जी। तो अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह अध्यास, उसके सिर नीचे गिरे और शुद्ध अहंकार कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो शुद्ध अहंकार रूपी सिर उनके ऊपर लग गए। सत्पुरुषों की वाणी से अहम ब्रह्मास्मि रूपी शुद्ध अहंकार के सिर लगाकर जिज्ञासु को परम शुद्ध जीवन प्रदान किया गया। उस शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके यह जीव सत्य चित्त आनंदमयी हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। एक दिवस गुरु बाहरी बन को बड़े जोर से फूंक दई, बिन बिन वृक्षों की बहु पंक्ति जलकर भस्मी भूत भई। एक दिन करुणामयी गुरुदेव मुझे एक वन में, जंगल में ले गए, जहां अनंत वृक्षों की पंक्तियां थी। तो मन के अंदर जो असंख्य वृत्तियां विषय परक क्षण भंगुर सुख की खोज में लगी रहती हैं, वे जंगली वृक्षों के समान है। अनंत वृक्षों की राशि है। उसी प्रकार से अनंत मन के अंदर विचार संसार के भोग भोगने के चलते हैं। वो एक गहरा जंगल है।
गुरुदेव ने कृपा करके शब्द रूपी फूंक दी, बड़े जोंक से फूंक दी। अपना नाम सुनाकर शब्द रूपी फूंक से उन सब वृक्ष की पंक्तियों को जलाकर भस्म कर दिया। तो सांसारिक मनोवृत्ति रूपी वृक्षों की पंक्तियां जलकर भस्मीभूत हुई। गुरुदेव के शब्द से जाप करने से मन शांत हो गया। सतगुर मन ठार्यो ततो कोट जन्म जो, दियो बारे घर में ठाकुर देखार्यो, स्वामी निवार्यो अविद्या रोग अंदर जो। तो मन शांत हुआ, तृप्त हुआ, मन के संकल्प विकल्प मिट गए। सांसारिक संकल्पों के नाश होने से अंतर में ज्ञान की ज्योत जगी। उस ज्ञान ज्योति से सब सांसारिक प्रपंच विलीन हो गया, समाप्त हो गया। कहे टेहूं गुर डोरी लेके सूर चांद को बांध लिया। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि श्री गुरुदेव ने डोरी धागा लेकर के सूर्य और चंद्रमा को बांध लिया, अर्थात शब्द रूपी डोरी से सूर्य चंद्र अर्थात ईड़ा और पिंगला नारी जो निरंतर श्वास प्रश्वास चलता है, उस श्वास प्रश्वास में नाम जुड़ गया, गुरुदेव का नाम जुड़ गया। महाअचल की ऊंच शिखर पर तिनहु को ठहराए दिया। तो नाम जपते जपते प्राणायाम द्वारा श्वासों से नाम जपते ऊपर सहस्रार चक्र दशम द्वार तक वृत्ति पहुंच गई और वहां पे बादल बिन तह अमृत बरसे। वहां पे अमृत का कुंड है जिसमें से निरंतर अजस्र धारा अमृत की बहती रहती है। रज रज मुख रे ताहि पिया, बिना मुख के उस धारा को पिया। तो बाहर का मुख नहीं, लेकिन आंतरिक तृप्ति उस अमृत रस धार से हो गई। पी पी कर गुरु मोह पिलाया, अमर भया निर्धार जी। तो उस अमृत रस का पान करके मैंने भी अमरता को प्राप्त कर लिया। तो मन की वृत्ति ईश्वर में लीन हुई, अमरता की प्राप्ति हुई, फिर जन्म और मृत्यु के बंधन में आना नहीं। इस प्रकार से गुरु ने कृपा करके जीव को ईश्वर से मिला के परमात्मा पर ब्रह्म तक पहुंचा के परम आनंद परम शांति के धाम में स्थित किया। पुरबाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ।
डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा, वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के, ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए, वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला, अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया, ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो, जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम, वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है, और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है, धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो, ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली, 5 रतन प्रधान। 5 रतन मिलकर बना, ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है, पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है। और इनका अनुवाद, सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।